इस्कॉन जयपुर प्रस्तुत करता है हमारे समर कैंप के विद्यार्थियों द्वारा अभिनीत एक भव्य नाटिका महाअवतार श्री नरसिम्हा। ये सतयुग की एक सच्ची ऐतिहासिक कथा है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में दो भयानक असुर भाइयों हिरण्याक्ष और उसका भाई हिरण्यकशिपु अपने अत्याचारों और दुष्ट कर्मों से चारों ओर भय और आतंक फैलाते थे। उनकी शक्ति से देवता भी कांप उठते थे। ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग हो रही थीं और धर्म पर अधर्म का अंधकार छा गया था। मैं हूं हिरण्यकशिपु, असुरों का सम्राट। अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ मिलकर मैंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है और अब पूरे ब्रह्मांड में असुरों का राज्य है। महाराज, अत्यंत भयानक समाचार है। आपके भाई हिरण्याक्ष को विष्णु ने वराह रूप में मार डाला। विष्णु वही हमारा शत्रु है। उसने मेरे प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध किया है। सुन ले विष्णु, मैं पूरे संसार से तेरा नाम मिटा दूंगा। जहां जहां तेरी पूजा होगी मैं उसे नष्ट कर दूंगा। विष्णु, मैं तुझे मार डालूंगा। हे राक्षसों, जहां जहां विष्णु की पूजा हो रही है सब नष्ट कर दो। लेकिन महाराज, यदि विष्णु हिरण्याक्ष को मार सकते हैं तो आप उन्हें कैसे हराएंगे? मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके महान शक्तियां प्राप्त करूंगा। इसके बाद हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर गया। वहां वह अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो उठे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने में व्यस्त था, तभी उधर देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। हरि का नाम देवों ने किया प्रहार, भाग उठे राक्षस सभी मच गया हाहाकार। गूंजा जय श्री हरि का स्वर, कांपा सारा संसार। धर्म की फिर जीत हुई, हार गया अंधकार। कयाधु को बंदी बना लो, उसके गर्भ में भी राक्षस पल रहा होगा। हे देवताओं, देखो वहां कौन आ रहे हैं। अरे, नारद मुनि पधार रहे हैं। नारायण हरि 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 हरि, गूंजे तीनों लोक में जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, ठहर जाइए। आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण बालक नहीं है। कयाधु के गर्भ में भगवान विष्णु का महान भक्त पल रहा है। नारद मुनि, मेरी रक्षा कीजिए। पुत्री, जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं लौटता, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो। भक्तिमय वातावरण में तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु का भी कल्याण होगा। नारायण नारायण। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु अभी भी अपनी तपस्या में तल्लीन था। 36,000 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो चाहो
वो वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी, मुझे अमर बना दीजिए ताकि मुझे कोई कभी भी मार ना सके। मैं सदा सदा के लिए जीवित रहूं। प्रिय पुत्र, मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, फिर मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं? ब्रह्मा जी, तो फिर वरदान दीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। तथास्तु। मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो और न घर के बाहर। तथास्तु। मैं न दिन में मरूं और न रात में। तथास्तु। मेरी मृत्यु न पृथ्वी पर हो और न आकाश में। तथास्तु। कोई अस्त्र शस्त्र मेरा वध न कर सके। तथास्तु। मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो और न किसी पशु से। तथास्तु। मुझे न कोई देवता मार सके, न दानव और न ही कोई महान सर्प। तथास्तु। और मुझे सभी दिव्य शक्तियां और सिद्धियां प्रदान कीजिए। तथास्तु। इस प्रकार वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग में इंद्र के महल में रहने लगा। उसी समय उसका पुत्र प्रहलाद भी 5 वर्ष का हो चुका था। आइए देखिए प्रहलाद गुरुकुल में क्या सीख रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं षंड हूं और ये अमर्क है। आज हम तुम्हें साम, दाम, दंड और भेद सिखाएंगे। साम मतलब मीठी बात, दाम मतलब लोभ, दंड मतलब डर और भेद मतलब फूट डालना। गुरुजी, आप हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। सही कहा बच्चों, अब जाओ और खेलो। हो छुट्टी, खेलो खेलो, मुझे पकड़ के दिखा, चलो सतोलिया खेलते हैं। हो छुट्टी, खेलो खेलो। प्रिय मित्रों, खेलों में यूं समय न गवाओ। मानव जीवन दुर्लभ है, इसे सफल बनाओ। आओ मिलकर श्री गोविंद का भजन गाएं। हरि नाम की धुन में सब आनंद पाएं। कई दिनों बाद एक दिन प्रहलाद महाराज अपने पिता से मिलने राजसभा में आए। प्रिय पुत्र, बताओ, तुमने विद्यालय में सबसे उत्तम बात क्या सीखी है? पिताजी, जो मनुष्य भगवान हरि की भक्ति नहीं करता वह अंधे कुएं में गिरे हुए व्यक्ति के समान है। भगवान हरि की भक्ति ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। षंड, अमर्क, तुमने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया। महाराज, हमें क्षमा करें, लेकिन आपका पुत्र ये बातें स्वयं ही सीख रहा है। हमने इसे ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है। षंड, अमर्क, जाओ, इसे जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब भुला दो और इसे फिर से अच्छी तरह शिक्षा दो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। प्रिय प्रहलाद, हरि नाम में अपना समय मत दबाओ। छोड़ो हरि का नाम और बनो दानव महान। छोड़ो हरि का नाम, बनो दानव महान। शक्ति से इस जग को जीतो, यही है सच्चा ज्ञान। छोड़ो हरि का नाम, बनो दानव महान। झुक जाए सारा
उल्लास में जीना, जो भी चाहो छीन लो तुम, कभी नहीं है डरना। प्रहलाद, अब बताओ, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें क्या सिखाया है? पिताजी, हमें भगवान विष्णु की लीलाएं सुननी चाहिए, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए और अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हे निर्लज्ज, हे महामूर्ख, अरे कुल के कलंक, हे मनुष्यों में अधम, तूने मेरे शासन और अधिकार की अवहेलना की है, इसलिए तू अत्यंत हठी और मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के धाम भेज दूंगा। सैनिकों, इस प्रहलाद को तुरंत ले जाओ, इसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। महाराज प्रहलाद पहाड़ी से ऐसे गिरे जैसे कोई पंख गिरता है और उनके शरीर पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। इसे विषैले सर्पों के बीच डाल दो। ओम नमो नारायणाय। महाराज, विषैले सांपों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं काटा, बल्कि प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने फन फैला दिए। इसे हाथियों के पैरों तले कुचल दो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मदमस्त हाथियों का झुंड करे चित्कार, प्रहलाद को हानि नहीं होने देंगे इस बार। धरती कांपे, गगन गरजे, दौड़े बारंबार, फिर भी मुख से निकले उसके नारायण पुकार। महाराज, बहुत बुरा समाचार है। हाथी भी प्रहलाद का बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसे विष पिला दो। महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। विष का प्रहलाद पर जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा उनका चेहरा तो ऐसा चमकने लगा मानो किसी ने उन्हें अमृत पिला दिया हो। चुप रहो सैनिक, मेरा दिमाग मत खराब करो। इसे मारने का उपाय तो खोजना ही पड़ेगा, खोजना ही पड़ेगा। प्रिय भ्राता, आपकी बहन होलिका सदैव आपकी सहायता के लिए उपस्थित है। क्या आप भूल गए कि मुझे अग्नि से कभी न जलने का वरदान प्राप्त है? हा हा हा! जिस अग्नि से समस्त प्राणी भय खाते हैं, वही अग्नि मेरी दासी है। आओ प्रहलाद, मेरी गोद में बैठो। सैनिकों, लकड़ी में अब आग लगा दो। बचाओ, बचाओ, मुझे आग जला रही है। भैया, मुझे बचाओ। मैंने प्रहलाद को मारने के लिए हर संभव उपाय कर लिया, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक निहत्था बालक हर बार बच जाता है। ये कैसे संभव है? अरे वहां देखो, ये राक्षस बालक एक साथ एकत्र होकर क्या कर रहे हैं? महाराज, आपके पुत्र के प्रभावशाली उपदेश और प्रबल प्रचार के कारण सभी राक्षस बालक भगवान हरि के भक्त बन गए हैं। सुबह शाम दिन रात सब पागलों की तरह नाचते रहते हैं और गाते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण
अमर्क, प्रहलाद को तुरंत मेरे सामने लाओ। प्रहलाद, तुम दिन रात भगवान हरि का नाम जपते रहते हो। कहाँ है तुम्हारा भगवान नारायण, विष्णु? पिताजी, वे तो सर्वत्र है, वे हर स्थान पर है। तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताजी, वे इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकशिपु अपनी मुट्ठी से स्तंभ को तोड़ देता है। तभी उस स्तंभ से भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। नर और सिंह का रूप लेकर आए, देखो देखो नृसिंह देव स्तंभ फाड़ कर आए। उनकी भुजाएं विशाल और दांत बड़े विकराल, नखूनों की शोभा है निराली, रूप उनका महाकाल। गरज उठी सारी दिशाएं, कांप उठा संसार। हिरण्यकशिपु की छाती होगी अब चीर फाड़। नर और सिंह का रूप लेकर आए, देखो देखो नृसिंह देव स्तंभ फाड़ कर आए। नर और सिंह का रूप लेकर आए, देखो देखो नृसिंह देव स्तंभ फाड़ कर आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो मुझे वरदान दिया था। देखो हिरण्यकशिपु, देखो, मैं ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न कोई प्राणी नहीं हूं। मैं स्वयं परम भगवान नरहरि हूं। मैं विष्णु हूं। मैं तुम्हारा वध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने नाखूनों से कर रहा हूं। मैं तुम्हें न पृथ्वी पर मार रहा हूं और न आकाश में, बल्कि अपनी गोद में मार रहा हूं। और मैं तुम्हें न दिन में मार रहा हूं न रात में। ये संध्या का समय है। मैं तुम्हें न घर के भीतर मार रहा हूं न घर के बाहर। मैं तुम्हारा वध इस घर की चौखट पर कर रहा हूं। ब्रह्मा के सारे वरदान सत्य करते हुए हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे रहा हूं। हे प्रहलाद, भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। उनके उग्र रूप को देखकर मैं, ब्रह्मा, लक्ष्मी देवी तथा भगवान शिव हम में से कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। हे महान भक्त प्रहलाद, केवल आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। कृपया आप भगवान के पास जाएं और उन्हें प्रसन्न करें। हे भगवान श्री नरसिंह देव, कृपा करके शांत हो जाइए। आपके आगमन से समस्त लोग प्रसन्न और विपत्ति से मुक्त हो गए हैं। प्रहलाद, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मुझसे वरदान मांगो। हे भगवान नरसिंह देव, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं, तो कृपया मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु के अपराधों को क्षमा कर दें और उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। मेरे प्रिय प्रहलाद, पूरे जगत को बता दो कि
जो मेरा भक्त बनकर मेरी भक्ति करता है उसका ही नहीं अपितु उसकी 21 पीढ़ियों के पितरों का भी उद्धार हो जाता है। वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये मेरी भक्ति करने का अद्भुत चमत्कार है। सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव की शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानखालये शिलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरेणकाम् अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेणकाम् अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय